तो नमस्ते लौंडो। आज मैं ना तुम लोग को एक कहानी सुनाने वाला हूँ, बड़ी बकचोद सी कहानी यार। इसलिए अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो और शुरू करते हैं यार। तो हम सब लड़कों का एक बहुत बड़ा बकचोद सा ग्रुप होता है जो बहुत बड़ा होता है। मेरे ग्रुप में 6 लोग थे। हम इतने बकचोद थे, इतने बकचोद थे। हम पार्क में बैठे होते थे, कोई अंकल आते थे ना जो 24 घंटे पार्क में रहते थे और जिनके पास कोई काम नहीं है, वो आने जाने वालों को पूछते थे ना कि आप क्या काम करते हैं। वो अंकल अगर आके हमसे ये पूछते कि बेटा बड़े होकर जिंदगी में क्या करोगे, तो हम कहते अंकल बकचोदी करेंगे। फिर वो पूछते तो इससे जिंदगी कैसे चलेगी तुम्हारी, फिर हम बोलते हैं अंकल इसे चला लेंगे यार, यूट्यूब पे बहुत स्कोप है, देख लो कैलमिनाटी को। तो हम 4 चूतिए हम 6 चूतिए लोग एक काम करते थे। बहुत बड़ा यूनिक सा काम था। हम 6 के 6 स्कूल जाया करते थे। बड़ा यूनिक काम है यार, सब लोग नहीं कर पाते हैं ये। हम 4 कर लेते थे, हम 6 कर लेते थे कैसे भी। लेकिन फिर तुम्हारी जिंदगी जितनी भी झंड हो, कितनी ही मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी ही झंड हो जाए, अनन्या पांडे भी शर्मा जाएगा तुम्हारे सामने, उतनी ही झंड हो तुम्हारी जिंदगी, फिर भी तुम्हें स्कूल नाम के एक जेल जाना पड़ता है। उस जेल में ना बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें लुभाती है। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में ना एक बहुत अच्छा इंसिडेंट होता है हमारे साथ, जिसका नाम है स्कूल ट्रिप। तो ये चीज़ बच्चों के मन को इतनी भा जाती है कि घर में चाहे चोरी ही करनी पड़े, लेकिन स्कूल टूर जाना ही होता है हमें। तो स्कूल टूर से एक दिन पहले हम बच्चों के मन में इतने लड्डू फूट रहे होते हैं कि वो लड्डू नहीं होते, वो इतने लड्डू होते हैं कि वो परमाणु बम कहलाए जाते हैं। और वो परमाणु बम की आवाज़ कितनी देर तक सुनाई देती है? स्कूल टूर के लिए बस निकलने तक बहनचो। तो मेरी बस थी सुबह के 5 या 4 बजे, याद नहीं है, 3 साल हो गए यार उस बात को। तो हमारी इस बस तभी थी और मैं एज़ यूजुअली 12 बजे तक सोने चला जाता हूँ। पता है बहुत बड़ा छूतिया हूँ मैं, लेकिन मैं 12 बजे तक सोने चला जाता हूँ। फिर भी मैं उस दिन 5 बजे तक जागा रहा और मैं लेट लतीफ़। मुझे किसी से भी कितना भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई भी कितना ही चिल्ला ले, मैं अपने टाइम पर जाता था। इतना टाइम का पक्का था मैं कि वहाँ पर बस छूट रही है, मैं तभी आके पहुँचा हूँ। और पता नहीं किसी भी बस में चढ़ गया मैं, मतलब वाह, किसी भी बस में चढ़ गया मैं। और मेरी टीचर मुझे अपने क्लास में मतलब अपने ग्रुप तक ले जाने के लिए पीछे दौड़ रही है। बहुत ख़राब इंसिडेंट था यार वो, लेकिन फिर भी ऐसे तैसे मैं अपने बस तक पहुंच गया। और पहुंचने के बाद मुझे एक भयंकर सी सीट मिल गई, विंडो की बाजू वाली सीट। मतलब वो सीट इतनी भयंकर होती है ना, हम एक दूसरे को मार देंगे, जान से मार देंगे बहनचोद वहाँ पर बैठने के लिए, इतनी भयानक होती है वो सीट। फिर भी मैं उस सीट को पहुंचने तक नहीं छोड़ा मैं उस सीट पर बैठा रहा। मेरे बाजू में एक बंदा था जो पैसों से बहुत अमीर, मतलब कोई कितना भी अमीर हो जाए यार, मैं भी अमीर हूँ, मैं नहीं कह रहा कि मैं गरीब हूँ, मैं भी अमीर हूँ, लेकिन मैं स्कूल टूर पे ना 500 रुपये के स्नैक्स नहीं ले जाता। अरे ऐसे लोगों के लिए तो बिल गेट्स और एलन मस्क चूतिया है यार, इनके पास इतने पैसे हैं। मैंने ना उस 500 रुपये में से 200 रुपये का मैंने ही खा लिया था। और वो बंदा एक शब्द नहीं बोला, सुनो, एक शब्द नहीं बोला। और असली बकचोदी तो यहाँ चालू होती है। जब हम वहाँ पहुँचे, हमारे लिए एक 5 स्टार रिजॉर्ट बुक किया गया था। वाह, मैं देखिए उसे खुश हो गया, मैं इतना खुश हो गया। मुझे बस पहुँचने तक की देरी नहीं थी, मैं बस से कूद गया था नीचे अंदर जाने के लिए। लेकिन पहुँच कर क्या पता चलता है कि वो 5 स्टार रिजॉर्ट ना सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। लौड़े लग गए। यार जिंदगी सही में झंडे यार, लड़कों की इतना स्ट्रगल करना पड़ता है हमें। इतना सब होने के बाद भी ना हमें पता है किधर रुकाया गया था। हम वहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक सस्ता सा गरीबों का लॉज था यार, उससे ज़्यादा गाली नहीं दूंगा मैं उस लॉज को, वो बहुत गरीबों का था। तो फिर हम 5 किलोमीटर चल के गए थे यार, आधा वेट उधर ही कम हो गया था मेरा। तो हम 5 किलोमीटर चल के गए थे वहाँ पे। तो चल के जाने के बाद वहाँ पर बेड्स कैसे थे, 1 2 3 4, एक के ऊपर एक थे। मतलब वो अंग्रेजी मूवियों में यार फिर कार्टूनों में देखा होगा ना कि सीढ़ियाँ चढ़कर तुम्हें बेड पर सोना होता है, कुछ वैसे सी सीट्स थी, मतलब बेड्स से। तो उन बेड्स पर हम गए, थोड़ी देर फिर बकचोदी की, फिर हमें पता नहीं कहाँ ले जाया गया यार। उस दिन तुम मान नहीं सकते हो, हमने कितनी सारी चीज़ें देखी, हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की। मतलब हम गए कहाँ, शुगर की फैक्ट्री में गए थे और दूध की फैक्ट्री में गए थे यार। कतई मजदूर वाली फीलिंग आ रही थी, तो मैं बता भी नहीं सकता, उतनी बुरी फीलिंग आ रही थी मुझे।
तो कोइंसिडेंसली बहुत बहुत बड़े कोइंसिडेंसली ना उसी दिन उसी रात को हम में से एक लौंडे का बर्थडे था। और हमने सोचा कि हमने प्लान किया यार आज 12 बजे तक जागेंगे, उसको विश कर सोएंगे, क्योंकि चूतिया फ्रेंडशिप तो निभानी ही है हमें। हाँ, तो हमने वो डिसाइड किया था, लेकिन हो पाया वो। लेकिन उस दिन जितना बड़ा कांड किया है ना हमने, उतना बड़ा कांड ज़िंदगी में नहीं किया था हमने। हम 12 बजे तक उसे विश करने के लिए जागे रहे और हमने अपने 500 रुपये वाले दोस्त से एक केक का डब्बा निकाल दिया और उसे काट खा गए हम। नहीं मतलब दोस्त को नहीं, केक को काट खा गए। यार डबल मीनिंग मत निकालो तुम में से। लेकिन इन्हीं सभी चक्करों के बीच में ना एक कांड होता है, बहुत बड़ा कांड नहीं हादसा होता है। अबे हादसा तो छोड़ो, प्रलय आ जाता उस दिन, उतना बड़ा कांड होता है। हमारे दो दोस्तों के बीच में हो जाती है लड़ाई। नीचे सोने वाला बकचोद लौंडा ऊपर सोने वाले बकचोद लौंडे के ऊपर चढ़ जाता है। और वो कमरा भी इतना छोटा था ना, ऊपर सोने वाला जो बेड है उसी के ठीक ऊपर ट्यूबलाइट था। तो तुम्हें पता चल गया होगा अब तक क्या होगा। उन दोनों ने लड़ते लड़ते ट्यूबलाइट फोड़ दी। वाह, उस दिन जो कांड किया था ना हमने, यार वो दिमाग के एकदम परे था। वो जिंदगी में हम सोच भी नहीं सकते थे वैसा हो पाया। तो उन्हीं बीच हमारे अंदर एक टॉपर लौंडा था। हाँ, पता है तुम लोगों को उनकी आदत कैसी होती है कि कोई भी कांड हो जाए पहले जाके हम टीचर्स को बताएंगे। तो वो गया भागते भागते हमारे सर के पास, और ना हमारे पीटी सर जो थे वो बहुत अच्छे थे। इस सब के बीच में वो टॉपर लौंडा आता है सर को लेके हमारे क्लास के अंदर और बोलता है सर उन्होंने ट्यूबलाइट फोड़ा है, आप पहले जाके उनकी मारिए। तो उसके बाद 15 सेकंड जो थे ना, सर उनको मारते गए और हम देखते गए। किसी को पता नहीं क्या हो रहा था, वो मार रहे थे, हम देखते जा रहे थे। यार मज़ा आ रहा था यार बहुत। इतना अच्छा सीन ऐसे थोड़े ही ना मिस करने देंगे हम, हैं। तो वो आते हैं और पूछते हैं, मारने के बाद जब उनका हो गया कार्यक्रम, वो पूछते हैं तो बच्चों तुम लोगों ने ये क्यों किया। हमने बोला सर चुल मच्छी पड़ी थी शरीर में, करनी पड़ी थी बकचोदी, मनाना पड़ा था बर्थडे। उस दिन ना बर्थडे बॉय को भी लात पड़ी, हमें भी पड़ी। उसके बाद हमने लिटरली एक एक कांच का टुकड़ा उठा के डस्टबिन में फेंका था। यार वो दिन इतना यादगार था ना। तो इन सब के बाद भी सर इतने सपोर्टिव। सर हमको बुलाते हैं बाद में और कहते हैं बच्चों ये हो गया सो हो गया, चलेगा बच्चों, कर दिया है तुम लोगों ने, लेकिन ये किसी को बताना मत यहाँ से चेकआउट करने तक, या फिर तुम्हें फ़ाइन देना पड़ेगा और मेरा कुछ नहीं है। तो सर इतना बोलते हैं, हम खुश यार, सर इतने अच्छे हैं, आज पता चला हमें। तो इन सब के बाद ना कुछ नहीं हुआ, 1 रुपये का फ़ाइन भी नहीं दिया हमने। किसी को घंटा मालूम नहीं पड़ा यार आज तक। कुछ पता नहीं ट्यूबलाइट का क्या हुआ होगा, लेकिन आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा है कि उधर का ट्यूबलाइट हम लोगों ने तोड़ा था। तो इन सब के बाद ना नेक्स्ट डे हमें वाटर पार्क जाना था। उस रात ट्यूबलाइट फोड़ी वाले रात ना हम लोगों ने खाना क्या खाया था, हम लोगों ने पनीर खाया था, लेकिन वो पनीर में कीड़े लगे हुए थे। हमने वो खा ली, अगले दिन सबको बवासीर। वाह। तो हुआ क्या, बाथरूम जाने के लिए लाइन लगी पड़ी थी, भसड़ मची पड़ी थी। हो गया यार, इतना ही है कहानी में। बहुत ज़्यादा बकचोद है मेरे हिसाब से, मुझे लगा तुम लोगों को बता देता हूँ, मज़ा करोगे, सब्सक्राइबर्स दोगे। और ये सब करने के लिए ना बहुत मेहनत लगी है। 3 साल पहले ये बकचोदी भी करनी पड़ी और अब उसको कहानी के रूप में रिकॉर्ड भी करना पड़ा। आज जो सोचता हो तो हंसी आ जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें ये बकचोद कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर के ऊपर शेयर करो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से ऐसी ही एक और कहानी में। देखने के लिए धन्यवाद।